अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथमेटिकल मेथड से रिलेटेड है। इससे पहले हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस कर चुके हुए हैं जो कि थी ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट एंड फर्दर टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स दैट आर रेगुलर एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स विद डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन डिटेल। इससे पहले हम इसके जो है वो बेसिक और इनिशियल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसके लिए कन्वर्जेंस टेस्ट यूज़ होते हैं। पहले आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an, अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, ये लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अगर ये लेस देन 1 नहीं होती तो ग्रेटर देन 1 होगी, तो इस केस में सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लेकिन अगर ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल टू 1 आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड जो है वो कुछ नहीं कह सकते अंडर रेशियो टेस्ट। तो हम इसी रेशियो टेस्ट को जो है वो विद एग्जांपल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए किसी भी सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन ये हमारे पास मैथमेटिकल मेथड में भी यूज़ होता है। उसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी टॉपिक है और ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक भी है और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला भी है। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह से हम इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड एट द एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी। दो चीज़ें हम इस एग्जांपल में फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो हमारे पास an की फॉर्म में है। दैट इज़ an इज़ इक्वल टू x-3 रेज टू द पावर n ओवर 2 रेज टू द पावर n इंटू n। ये हमारे पास nth टर्म गिवन है। हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। अगर हम रेशियो टेस्ट का यूज़ करें तो इसकी नेक्स्ट टर्म जो है जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n+1 रिप्लेस करने से हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे पावर में n है तो n की जगह पे क्या हो गया, n+1 आ जाएगा। 2 रेज टू द पावर n है, n की जगह पे यहाँ पे भी n+1 आ गया और ये वाला जो n है यहाँ पे भी n+1 से रिप्लेस हो गया। उसके बाद जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r जो होता है ना वो बेसिकली हमारे पास होता है, लिमिट यही रहती है, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अपोजिट हो जाता है, an/an+1 होता है। ठीक है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम इसको r के बजाय इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारे पास 1/r आ जाएगा और ये रेशियो टेस्ट एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, an की वैल्यू को और an+1 की वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करते हैं। आपको पता है an की वैल्यू हमारे पास है, an+1 की पहले वैल्यू आएगी, हम ये वाली सारी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ओवर an है। इट मीन्स ये वाला जो है ये हमारे पास अपोजिट हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर n इंटू n ओवर x-3 पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन को देखते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें कि यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n+1 है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n है, ये वाला 2 रेज टू द पावर n इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 रह जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे x-3 रेज टू द पावर n है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और सिंपली 1 पावर रह जाएगी। तो यहाँ पे रह गया x-3, हम सेपरेट भी चाहे पहले आप उसको लिख लें फिर उसके बाद कैंसिलेशन कर लें या फिर जिस तरह आपको ईजी लगता है। तो यहाँ पे ऊपर रह गया x-3 और ओवर में रह गया 2 इंटू n+1 और यहाँ पे जो है वो जस्ट n हमारे पास रह गया। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम नेक्स्ट लिखते हैं। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x-3 इंटू x-3 इंटू n ओवर 2 इंटू n+1 आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन में से हम n कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी n है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो हमने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना होता है। जब हम ओवर से n कॉमन लेंगे तो इस n की जगह पे डिवाइड होके 1 रह जाएगा और 1 के ओवर में n आ जाएगा, ये वाला n इस n से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x-3 ओवर 2 इंटू 1 + 1 ओवर n करेंगे
तो ये किसके इक्वल आएगा, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, और x-3/2 रह जाएगा। ठीक है, x-3/2 रह जाएगा। यहाँ पे हमने कौन सा टेस्ट यूज़ किया था, रेशियो टेस्ट यूज़ किया था। रेशियो टेस्ट हमें क्या बताता है कि ये वाली लिमिट जो है, ये सीक्वेंस जो है हमारे पास कन्वर्ज करेगी अगर ये वाली लिमिट जो है वो लेस देन 1 होगी। ऐसे ही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास x-3 मॉड और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इट मीन्स 1/n हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिमेनिंग रह जाएगा वो x-3 मॉड ओवर 2 रह जाएगा हमारे पास। जी, तो यहाँ पे हमारे पास x-3 मॉड ओवर 2 आ गया। अगर तो ये कन्वर्ज करेगी तो ये डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, और अगर हम इस 2 को इस साइड पे ले जाएंगे इट मीन्स x-3 मॉड क्या आ गया, लेस देन 2 आ गया। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो x-3 मॉड जो है वो हमारे पास लेस देन 2 आ गया। इट मीन्स हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना। मींस हमने ये चेक करना है कि x जो है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे a मॉड जब भी लेस देन सम नंबर 2 कह लें तो इट मीन्स a जो है वो हमारे पास -2 to +2 के इन बिटवीन होगा। तो यहाँ पे भी हमने यही चीज़ यूज़ की है, एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेशन हमने यूज़ किया। तो ये x-3 जो है वो -2 से 2 के इन बिटवीन आ जाएगा। ये वाला 3 जो है हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो पूरी इनइक्वालिटी में हम 3 जो है वो ऐड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऐड हो गया और यहाँ पे भी 3 ऐड हो गया। आप देखिए x जो है वो 1 से 5 के इन बिटवीन आ जाएगा। अब हमने ये चेक करना है, क्योंकि हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं इस पे ये जो nth टर्म है ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही, और इससे जो सीरीज़ बनती है वो कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। और नाउ फॉर बाउंड्री पॉइंट्स 1 और 5 की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर x = 1 हमारे पास ये वाली सीरीज़ हो जाएगी। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रिप्लेस कर देंगे, ये -2n/n/2n n आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर भी n है, 2n भी n है, ओवर 2n n। अब ये वाली 2n ये कैंसिल हो जाएगी, तो रह गया -1/n/n। अब ये देखें ये सीरीज़ जो है, वैसे तो आप कहेंगे कि ये हार्मोनिक सीरीज़ है, ये डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर आपने लेबनिज़ टेस्ट या फिर इसको क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट किया हुआ है, तो वो क्या कहता है कि अगर एक सीक्वेंस an जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग हो, अप्रोचेस टू 0 हो, तो ये वाली जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इट मीन्स द सीरीज़ कन्वर्जेस एट x = 1 बाय एब्सोल्यूट सीरीज़ टेस्ट, या फिर इसको अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट भी कह सकते हैं। अब हम इसका मतलब है ये 1 पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब हम सेकंड वाला जो हमारे पास एंड पॉइंट है दैट इज़ 5, उसके लिए चेक करेंगे, उसको इस सीरीज़ में रिप्लेस करेंगे। x = 5 हमने इसमें रिप्लेस किया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 - 3 जो है वो 2n हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ओवर में हमारे पास 1/n आ जाएगा। दैट इज़ डाइवर्जेंट। ये हमें पता है, ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ बनती है और ये हमेशा ही डाइवर्जेंट होती है। इट मीन्स जो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, वैसे तो हमें लग रहा था 1 और 5 के इन बिटवीन है, लेकिन हम ये श्योर नहीं थे। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आती है, यहाँ पे आती है, या फिर यहाँ पे क्लोज्ड आती है, यहाँ पे ओपन आएगी, या फिर दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो हमें कन्वर्जेंस ने बता दिया कि इस पॉइंट पे तो कन्वर्ज कर रही है, इट मीन्स ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में इंक्लूड होगा, लेकिन इस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऐसा इंटरवल होता है जिसमें वो तमाम सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही होती है। मुझे उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर नहीं किया तो आप इसको दोबारा से रिवाइज़ करें, रिकॉल करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।